मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, मैं एस्ट्रोलॉजर श्री संजीत। आज का विषय है, क्या आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर है? तो बृहस्पति ग्रह कमजोर है तो उनके क्या दुष्परिणाम आपके जीवन में देखने को मिलता है, इन्हें हम कैसे सरल उपाय करके हम बृहस्पति ग्रह को मजबूत कर सकते हैं, हम इन विषय पे आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को भी क्लिक करिए ताकि आने वाले हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ज्योतिष विद्या से जुड़ी हुई हर ज्ञान, हर जानकारी आप तक पहुंचता रहे, इसके लिए सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को भी क्लिक करिए। जैसा कि मैं पहले भी के वीडियो में बता चुका हूं, फिर से मैं कहता हूं कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं मेरे YouTube चैनल के, वो अपने जीवन से रिलेटेड या अपने परिवार के मेंबर से रिलेटेड आप कोई भी कुंडली दिखाना चाहते हैं, उनसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो ये सेवा निःशुल्क है। आप YouTube पर ही अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस मैसेज करके आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं कुंडली का अध्ययन करके हम उसका आंसर हम आपको मैसेज के माध्यम से ही देंगे। और अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो मेरे फ़ोन नंबर पे आप कॉल करके अपॉइंटमेंट लेकर आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेंगे तो वहाँ फी पे करना होगा। ये सर्विसेज केवल निःशुल्क सर्विसेज केवल YouTube चैनल सब्सक्राइबर के लिए है, YouTube पे है। हम बहुत जल्दी ही YouTube पर लाइव कार्यक्रम प्रारंभ करने वाले हैं ताकि आप अपने कुंडली के बारे में आप जान सके, पूछ सके, और ये सेवा पूर्णतः निःशुल्क होगी। धन्यवाद। हम अपने विषय पर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। बृहस्पति ग्रह जब किसी जातक की कुंडली में बृहस्पति मीन राशि में होता है, अष्टम भाव में होता है, द्वादश भाव में होता है, बृहस्पति जब राहु के साथ युति कर रहे होते हैं, जब केतु के साथ युति हो रही होती है, जब शनि के साथ युति हो रही होती है, तो सामान्यतः माना जाता है कि बृहस्पति का प्रभाव, बृहस्पति देव का प्रभाव आपके जीवन में कम जाता है। और बृहस्पति का स्थान सौरमंडल में, जैसे हमारे पूरे बॉडी में इम्यून सिस्टम का स्थान है, प्रतिरक्षा तंत्र का जो स्थान है, जो रक्षा और सुरक्षा प्रदान करता है, वही स्थान सौरमंडल में बृहस्पति का माना गया है। जब आपके कुंडली में बृहस्पति मजबूत है, अनुकूल है, तो डेली बेसिस पे जो छोटी छोटी समस्याएं आती रहती हैं, जटिलताएं आती रहती है, विघ्न बाधा आते रहता है, हेल्थ में प्रॉब्लम आती रहती है, मनी में प्रॉब्लम आती रहती है, रिलेशन में प्रॉब्लम आती रहती है, सामान्यतः बहुत कम आती है, कम देखने को मिलती है। जब बृहस्पति उच्च का होता है तो सामान्यतः शिक्षा भी बहुत ऊंची होती है। बृहस्पति जब आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में हो, बृहस्पति जब कर्क राशि में होता है तो गजकेसरी महायोग बनाता है। और बृहस्पति जब आपके कुंडली में स्वगृही भी होता है तो बृहस्पति काफ़ी सबल माने जाते हैं। और बृहस्पति जब अपने मित्र राशि में भी होता है, जैसे सूर्य के राशि में, मंगल की राशि में, चंद्रमा की राशि में, तो बृहस्पति सामान्यतः काफ़ी अच्छी स्थिति में होते हैं। इनका सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलता है, जैसे निरोग जीवन, बेहतर इम्यूनिटी होना, आर्थिक तौर पे भी स्थिरता होती है, अचल संपत्ति पर्याप्त मात्रा में होता है, ऊंची शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं, निरोग जीवन मिलता है और अच्छे संबंध रहते हैं, वाणी काफ़ी मधुर होता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा आपको यश हर जगह मिलता है, हर जगह आपको एक विशेष स्थान और सम्मान मिलता है। अगर बृहस्पति कमजोर हो तो ठीक यहीं पे प्रॉब्लम देखने को मिलती है। संबंध सामान्यतः ठीक नहीं होते हैं, वाणी कड़वा हो जाता है, लीवर कमजोर होता है जिससे डाइजेशन सिस्टम कमजोर हो जाता है। जब डाइजेशन सिस्टम कमजोर होता है तो फिर आपकी इम्यूनिटी भी कमजोर हो जाती है। साथ ही साथ जब बृहस्पति कमजोर होता है तो वाणी काफ़ी कड़वा हो जाता है। काफ़ी कड़वा और कठोर वाणी की वजह से उनको जो सम्मान मिलना चाहिए समाज में, परिवार में, वो सम्मान परिवार में, समाज में नहीं मिल पाता है। साथ ही साथ जब बृहस्पति कमजोर होता है तो बिजनेस व्यापार में भारी नुकसान का भी खतरा बना रहता है कि अचानक से भारी नुकसान हो जाए। अचल संपत्ति पर भी विवाद उत्पन्न होने की संभावनाएं बनी रहती है। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने में भी काफ़ी अवरोध की सामना करनी पड़ती है। ऊंची शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें भी अभाव देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर बृहस्पति कमजोर होती हैं तो आप बहुत ज़्यादा धन संपदा भी नहीं कमा सकते। और बृहस्पति सामान्यतः कमजोर होने की स्थिति में आपको जीवन में कई तरह की जटिलताएं और परेशानी देखने को मिलती है। इसलिए बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में कमजोर है या निचस्त राशि में है, ठीक है, या फिर अष्टम द्वादश में है या किसी भी तरीके से बृहस्पति पीड़ित है, तो हमें उन्हें अनुकूल करने के लिए हमें लगातार सकारात्मक प्रयास करने चाहिए और हम कई तरीके से इन उपायों को कर सकते हैं।
सबसे पहला हम पूजा प्रार्थना करके कर सकते हैं, पहला। दूसरा, हम प्रिकॉशन रख के भी कर सकते हैं। तीसरा, हम विशेष तौर पे रत्न धारण करके भी हम कर सकते हैं। अगर किसी जातक की कुंडली में बृहस्पति कमजोर है या इस तरह के लक्षण जो मैंने बताया हूँ अगर वो देखने को मिलता है तो सामान्यतः सबसे प्रथम उपाय उन्हें ये करना चाहिए कि सप्ताह में आने वाले जो वीरवार है उस रोज विशेष शुचिता का ध्यान रखना चाहिए। विष्णु भगवान या शिव जी जो आपके आराध्य हैं उनकी पूजा प्रार्थना विशेष तौर पर किया जाना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। यह ओम नमः शिवाय का मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। साथ ही साथ ओम गुरु गुरुवे नमः का जाप एक माला 108 बार अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। गौ की सेवा आप कर सकते हैं, इनसे भी आपको काफ़ी लाभ और बेनिफिट मिलेगा। गौ की भी सेवा करनी चाहिए। अनाथ और बेसहारा बच्चे को आप जितना मदद करेंगे उतना बृहस्पति आपके अनुकूल होंगे। अनाथालय में विशेष तौर पे अपने तरफ से जो योगदान दे सकते हैं उनके शिक्षा के लिए, उनके वस्त्र के लिए, उनके भोजन के लिए जो हो सके आप उनको योगदान अपना दें। इससे भी आपकी बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बृहस्पति ग्रह के मजबूत करने के लिए आप हल्दी के टुक भी पीला कपड़ा में चांदनी रातों में अर्थात शुक्ल पक्ष में गुरुवार को आप दाएं हाथ में बांध सकते हैं। इनसे भी आपको बेनिफिट मिलता है। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति पंचम नवम और साथ ही साथ लग्नेश का अगर स्वामी हैं तो आप किसी ज्योतिषाचार्य से आप जानकर पता करवा के अगर कुंडली दिखाए हुए पता है तो अगर आपके फेवर में रत्न हैं तो आप पुखराज रत्न भी धारण कर सकते हैं। इनका भी आपको बेनिफिट निश्चित तौर पे मिलता है। साथ ही साथ अपने गुरु का विशेष आदर करिए, चाहे वो शिक्षण संस्थान के गुरु हो या स्पिरिचुअल गुरु हो, उनका विशेष सम्मान रिगार्ड दें। इनसे भी आपकी बृहस्पति ग्रह काफ़ी अनुकूल रहते हैं। और एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, किसी भी परिस्थिति में अगर आपका बृहस्पति कमजोर है तो धर्म अध्यात्म से नहीं कटिएगा। अगर अध्यात्म से कटिएगा, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद को ही स्वीकार करिए, लेकिन वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के ही मार्ग पर अगर चलेंगे तो इससे आपको बेनिफिट क्या होगा, उनके होने वाले जो दुष्परिणाम है, बृहस्पति ग्रह के कमजोर होने का जो दुष्परिणाम है जो आपके जीवन में लगना चाहिए वह नहीं लगेगा। और एक विशेष सलाह है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर बृहस्पति आपके कुंडली में कमजोर है तो प्लीज आप अल्कोहल का सेवन गलती से भी ना करें, क्योंकि लीवर ऑलरेडी आपका कमजोर है, सेंसिटिव है। अगर ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करेंगे तो लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएगी। फैटी लीवर से लेकर कई तरह की जटिलता, इन्फेक्शन वगैरह आएगी और भविष्य में इसको लेकर आप बहुत परेशान हो जाएंगे। पहला बीपी, कोलेस्ट्रॉल वगैरह वगैरह इस तरह की जटिलताएं बहुत आपके जीवन में आ जाएगी। तो अल्कोहल का सेवन एकदम न करें। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति कमजोर है, संभव हो सके तो मांस, मदिरा और स्पाइसी चीज़ें जो बहुत तला भुना हो, बाजार की चीज़ें हों, वह भी सेवन न करें। गुरुवार को विशेष तौर पर यह सुनिश्चित करें कि कढ़ी का सेवन अनिवार्य रूप से करें। अगर कढ़ी का सेवन नहीं कर पाते हैं किसी कारण से तो कम दूध हल्दी का सेवन अनिवार्य रूप से करें। इनका बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। आप निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मानसिक तौर पे आप काफ़ी सबल मजबूत करेंगे और आपकी इम्यूनिटी भी काफ़ी स्ट्रांग रहेगी और घर में भी खुशहाली रहेगी। दाम्पत्य जीवन भी बेहतर होगा, संतान के भी तरक्की, प्रगति, समृद्धि और सौभाग्य देखने को मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।